हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोगों का इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों को ये रेशनल इनइक्वालिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक मिनट, ये पार्ट 5 होगा आपका। चलिए देखिए, रेशनल इनइक्वालिटी। रेशनल इनइक्वालिटी, देखिए रेशनल तो आप लोग पढ़े होंगे P/Q के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी आपका जो रहेगा वो देखिए, जैसे अगर आपके पास x-1, x-2 और x-3, ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका साइन ऐसा कुछ है। देखिए अब यहाँ से आपको बताना है x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेगा। क्रिटिकल पॉइंट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जैसे x-1 को आप अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो सकता है 1, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 2, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 3। मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स आपका यही सब होगा। चलिए अब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया, आप एक नंबर लाइन ले लीजिए, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप 3 को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 3 को एक्सेप्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 3 को जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे 0 हो जाएगा और नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले आपका 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। ये पे इस पे हम क्या किए, ओपन सर्कल बना दिए। ओपन सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब जब x का सारा अगर पावर, अगर x का जब कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कि ये आपका प्लस साइन होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, तो हर जगह जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं सब जगह पावर क्या आपके पास ऑड है। यहाँ भी आपका ऑड पावर है, यहाँ भी ऑड पावर, यहाँ भी ऑड पावर, ऐसा कुछ है। तो जब ऑड पावर रहेगा तो आपको कुछ करना है नहीं, बस साइन को इंटरचेंज करना है। तो ये प्लस रहा, ये माइनस, ये फिर प्लस और ये फिर आपका माइनस। ठीक है, चलिए अब आपका पूरा एक्सप्रेशन क्या चीज़ के लिए बोल रहा है, 0 के इक्वल भी और 0 से बड़ा है। तो 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये 3 को आप एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब नीचे में डिनोमिनेटर में ऐसा वो सारा पॉइंट्स जो 0 दे देगा तो उसको आप लोग को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, वो आप उसको क्या करेगा, एक्सक्लूड कर लीजिएगा। चलिए तो ये 0 से बड़ा के लिए कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 से 2। देखिए ऊपर 0 हो सकता है, इसलिए हम क्लोज इंटरवल लगा दिए, वैसे भी इक्वल टू साइन है। चलिए यूनियन क्या हो जाएगा आपका 3 से इन्फानाइट। इन्फानाइट पे तो ऑलवेज हमेशा छोटा ब्रैकेट होता है, और इस पर भी छोटी ब्रैकेट होगा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। मतलब इस वाले स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा आपको, कि इस वाले पॉइंट को मतलब 3 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। अगर 3 को इंक्लूड कर लिए तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि उस पॉइंट को लेना पड़ेगा, और वो पॉइंट आपका क्या दे देगा, आपका 0 दे देगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, इक्वल टू साइन होने के बावजूद भी 3 पे क्या ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि पॉइंट 3 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए। इसी में आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, देखिए लेस देन 0 के लिए भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन 0 के लिए, अभी क्या था, ग्रेटर देन 0 के लिए था, अब लेस देन 0 के लिए। तो लेस देन 0 के लिए आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे, देखिए x बिलोंग्स टू, लेस देन के लिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फानाइट से आपका 1 तो हो सकता है ऊपर 0, यूनियन फिर क्या हो जाएगा 2 से 3, तो 2 भी हो सकता है बट 3 नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बेसिक एग्जाम्पल था रेशनल इनइक्वालिटी का। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या आपके पास, x-1 का पावर आपका 1 है, फिर
x माइनस 2 का पावर 2, फिर x माइनस 3 का पावर क्या आपका 3 है, बाई x टू द पावर 5, फिर आपके पास है x माइनस 4 का पावर 2, और फिर ये रहा x माइनस 5 टू द पावर 6। ठीक है, चलिए ये देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए भी आप पहले क्या करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिएगा। देखिए अब इसमें इवन भी है ऑड भी है, ठीक है पावर। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालेगा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या क्या देखिए 1 2, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके लिए 4, इसके लिए 5। हम सारा क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है सब हम पीछे बताए हुए हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, जो भी लीनियर फैक्टर्स होता है उसको आप सिंपली क्या करिए 0 से इक्वल कर सकते हैं, फिर वहाँ से आपका आ जाएगा क्या चीज़, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही सब क्रिटिकल पॉइंट्स है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अच्छा अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि 045 को तो आपको एन यहाँ लेना नहीं है, ठीक है। 045 पहले ही एक पॉइंट आ गया कि 045, इस 3 को क्या करना है आपको नहीं लेना है। क्यों लेना, क्योंकि 0 पे भी देखिए तो ये नीचे 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 4 पे भी ये क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और 5 पे भी हो जाएगा, तो 045 को आपको नहीं लेना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इनफाइनाइट और ये रहा आपके पास नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं 0 ये रहा, फिर आपके पास 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, और इधर कर लीजिए आप 5। चलिए उसके बाद अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम किस किस पॉइंट को लेना है, 0 को नहीं लेना है, ठीक है, 4 को नहीं लेना है, और 5 को भी नहीं लेना है। ये सब बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे अगर इस सारे पॉइंट्स को लेते हैं तो मतलब क्या होगा, नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये सब पॉइंट्स को हम लोग इक्वल टू होने के बावजूद भी क्या करेंगे, नहीं लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखना है, देखिए तो सब का पावर क्या है, यहाँ पे है सारे x का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस है, तो ये तो पहला तो आपका RHS जो होगा ये वाला, और ये ऑलवेज प्लस होगा। ठीक है, अगर सारे x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो आपका RHS में फर्स्ट में आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। चलिए अब देखिए 5 पे देखिए तो 5 यहाँ पे कौन सा है, इवन है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर 4 कहाँ से आ रहा है, ये भी इवन थी, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ। फिर देखिए उसके बाद 3 देखिए तो ऑड है, चेंज हो जाएगा। 2 देखिए तो 2 ये इवन है, नहीं चेंज होगा। और फिर लास्ट आपका 1 है तो 1 ये ऑड है, चेंज हो जाएगा। और 0 पे देखिए तो 0 आपका ऑड है, चेंज हो जाएगा। चलिए ये तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हमको देखना क्या है कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, 0 से बड़े वाले के लिए बोल रहा है, तो 0 से बड़े वाले के लिए हम यूज कर सकते हैं x बिलोंग्स टू, देखिए 0 पे आप क्या करेगा, नहीं लेना है इक्वल टू साइन, तो ये 0 ऊपर तो 1 हो सकता है, यूनियन, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, फिर यूनियन, फिर देखिए तो यहाँ पे 4 से 5 जहाँ की 4 5 भी नहीं है, और फिर यूनियन 5 से इनफाइनाइट। देखिए ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। और एक और चीज़ देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 3 से देखिए तो मेनली आपका 3 से क्या इनफाइनाइट तक। देखिए इसको कुछ लिखते हैं इस तरह करके, यह भी इसका फाइनल आंसर नहीं है। देखिए x बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे, 0 to 1, ठीक है, यूनियन। अब देखिए पहले हम 3 से इनफाइनाइट लिख देते हैं, यहाँ पे 3 से इनफाइनाइट लिख दिए। अब 3 से इनफाइनाइट में आपका 4 और 5 नहीं है ना, 4 और 5 आपका नहीं है, तो 4 और 5 नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4,5, ऐसे लिख सकते हैं 4,5। चलिए 4,5 हो गया। और भी देखिए तो और क्या क्या हो सकता है, देखिए कौन कौन सा आ चुका है, ये आ गया 0 4 5, ये तो नहीं होगा, 0 ये भी नहीं है, 3 है, ये भी आ चुका है, 1 तो आ चुका है, एक बच गया आपका 2,
तो देखिए तो टू हो सकता है, यस ऊपर तो 2 0 हो सकता है, तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, यहीं लगा दीजिए। देखिए ये जो 2 है, 2 को यहाँ पर रखने पे क्या दे देगा, 0 दे देगा, तो 0 के तो इक्वल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा आपका 0 से 1 यूनियन क्या हो जाएगा 2 फिर यूनियन। अब सही है, देखिए अब ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। देख लीजिए 0 से 1 मतलब 1 हो सकता है, 0 नहीं होगा, पहले ही बताए थे 0 नहीं होगा। उसका देखिए तो आपका 2 हो सकता है, क्योंकि 2 पे यहाँ पे रखिएगा तो वो आपका क्या दे देगा, 0 दे देगा। उसका देखिए तो 3 से इन्फाइनाइट में सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, बट आपका कौन कौन सा नहीं होगा, 4 एंड 5 नहीं होगा, क्योंकि 4 एंड 5 अगर आप यूज कर रहे हैं तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट आपका एनी हाउ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जैक्ट आंसर जो रहा वो यही रहा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। ध्यान से इस सब को बनाइएगा। ठीक है, बहुत इसमें सोचना पड़ता है कि कौन सा एक्सेप्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, x-1 x-2 और x+5 यही दिया हुआ है। ऊपर है पावर 17, ये पावर 17 है, ये आपका 22 हो गया, ये आपका 6 हो जाएगा बाई x⁻100, x⁻, आपका क्या हो गया 100 हो गया, और फिर आपका हो जाएगा ये x-5⁹, और ये सिंपली 0 से बड़ा बोल रहा है। यही चीज़ है, देखिए कैसे बनेगा। इसमें ऐसा करते 2 क्वेश्चन देते हैं, एक ऐसा देते हैं और एक रहेगा आपका नॉर्मली 0 से बड़ा। देखिए इसमें देखिए थे क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका क्रिटिकल पॉइंट्स आप कैसे निकालेगा, x का वैल्यू देखिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1, इसके लिए आपका 2, इसके लिए -5, इसके लिए आपका 0, इसके लिए 5, यही सब हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें से किन 2 पॉइंट्स को नहीं लेना है, एक तो 0 को लेना है, एक तो हम लोग क्या करना है 0 को एंड 5 को, इन दोनों को हमको नहीं लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 0 और 5 को हम लोग को नहीं एक्सेप्ट करना है, क्योंकि 0 पे भी आपका नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 दे देगा, और 5 पे तो भी ये 0 0 दे देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लीजिए। क्या क्या -5 है पहले, फिर उसके बाद 0 आप रख सकते हैं, 0 पे ये लगा दीजिए, और उसके बाद आप रख सकते हैं 1, फिर आप 2 लगा दीजिए यहाँ पे, फिर आप 5 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए इतना ही होगा आपका। तो 5 पे भी आप ये भी लगा दीजिए, क्योंकि इसको तो एक्सेप्ट करना है नहीं। अब देखिए सारे x का कोफिशिएंट जो वो आपका प्लस में है, तो प्लस में है तो आपका पहला RHS क्या खुलेगा, प्लस खुलेगा। अब देखिए ये 5 है, तो 5 कहाँ से आ रहा है, 5 यहाँ से आ रहा है, तो मतलब पावर क्या है, ऑड है, ऑड में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। 2 को देखिए तो 2 कहाँ से आ रहा है, 22 से आ रहा है, तो साइन नहीं चेंज होगा, मतलब इवन है। 1 कहाँ से आ रहा है, ऑड से आ रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 कहाँ से आ रहा है, तो 0 आपका इवन से आ रहा है, तो यहाँ भी साइन नहीं चेंज होगा। -5 कहाँ से आ रहा है, ऑड से आ रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो पहला सब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मतलब क्या होगा, आपको प्लस वाले को ढूंढना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका -5 to 0 यूनियन, फिर क्या हो जाएगा आपका 0 to 1, 1 हो सकता है, यस, फिर आपका यूनियन 5,
टू, एक मिनट, 5 पे तो नहीं होना चाहिए, यस 5 पे नहीं होना चाहिए, 5 पे नहीं होना चाहिए, 5 टू क्या हो जाएगा आपका इन्फानाइट। ठीक है, आपका यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे आपको पता करना है जीरो से बड़ा भी होना चाहिए और जीरो के इक्वल भी होना चाहिए। तो मतलब प्लस वाले को आप देखिएगा तो प्लस वाले में क्या हो जाएगा, -5 टू 0 हो जाएगा, फिर आपका 0 टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका 5 टू इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसी को अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे आप लिखेंगे, वैसे कुछ कोई पॉइंट छूट नहीं रहा, -5 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो 2 भी आ रहा है, तो 2 को आप कैसे लिखिएगा, देखिए रुक जाइए, कुछ यहाँ पे लिखते हैं। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -5 टू, देखिए -5 टू आप लिख सकते हैं, -5 टू आप इन दोनों को मिलाइएगा तो -5 टू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, -5 टू आपका 1 हो जाएगा, -5 टू 1 हो जाएगा। बट आप क्या करेगा, 0 को हटा लीजिएगा, 0 को हटा लीजिएगा लास्ट में, एक मिनट, ये सही ही है। ठीक है, 0 वैसे भी हटा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपके पास 2 जो है वो 2 तो 0 तो दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, 2 0 दे सकता है, तो 2 को भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा यहाँ पे, 2 को इंक्लूड कर लेते हैं ऐसे, कर्ली ब्रैकेट से इंक्लूड कर लिए, और आपका 5 टू इन्फानाइट, ये क्या हो जाएगा, 5 टू इन्फानाइट। देख लीजिए आप सारा पॉइंट्स आ गया, -5 0 1 2। ठीक है, सारा पॉइंट्स आ गया, तो ये रहा इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा नोट करिए। जस्ट ए मिनट, एक और क्वेश्चन, अच्छा एक मिनट, ये -5 आपका कहाँ से आ रहा है, इवन से आ रहा है, जस्ट ए मिनट, तो ये आपका चेंज नहीं होगा, तो आपका तो 1 मिनट, ये तो चेंज हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, अब इसको सही कर लीजिएगा। देखिए तो प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू आपका -इन्फानाइट से -5 तो हो सकता है, यस यूनियन, -5 तो हो सकता है यूनियन, क्या हो जाएगा फिर आपका 5 टू -5 टू 0, फिर हो सकता है 0 टू 1, 0 टू 1, 1 तो हो सकता है ऊपर, यस ऊपर 1 हो सकता है, फिर उसके बाद यूनियन क्या हो सकता है, 5 टू इन्फानाइट, 5 तो नहीं होगा। चलिए यही कुछ आपका आंसर है, देख लीजिएगा। पहले तो होगा -इन्फानाइट से -5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो -इन्फानाइट से -5 हो जाएगा। उसके बाद आपका -5 टू 0 भी होगा, उसका फिर 0 टू आपका 1 होगा। ठीक है, फिर 5 टू इन्फानाइट होगा। तो इसको हम कैसे, एक और देखिए तो पॉइंट आपका बच रहा है, कौन सा पॉइंट बच रहा है, 2 बच रहा है, तो वो तो 0 भी आना चाहिए। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा -इन्फानाइट से -5 यूनियन -5 टू 0, यूनियन क्या हो जाएगा 0 टू 1, और फिर यूनियन हो जाएगा आपका 2, क्योंकि देखिए 2 पुट करने पे आपका 0 भी देना चाहिए, और फिर आपका हो जाएगा यूनियन 5 टू इन्फानाइट। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा इसका फाइनल आंसर। अब देखिए ये हम लोग सिंपली क्या करेंगे, किसके लिए लिख रहे हैं, 0 से बड़े वाले के लिए लिख रहे हैं, तो 0 से बड़े वाले के लिए लिख रहे हैं तो सब चीज़ वही रहेगा, बस जहाँ जहाँ आपका क्लोज इंटरवल होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब 0 के इक्वल नहीं है तो इस वाले पॉइंट को नहीं लिया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा -इन्फानाइट से -5, सब जगह आप क्या करें, ओपन ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, यूनियन -5 टू 0, फिर यूनियन 0 टू 1, और फिर यूनियन हो जाएगा आपका 5 टू इन्फानाइट। यही हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 रख रहे हैं तो 2 में से 2 क्या होगा, 0 होगा, जिसको जो क्या करेगा पूरे को 0 बना देगा, और आपका तो 0 है नहीं, वो 0 से क्या ऑलवेज बड़ा है, तो ये इस वाले के लिए ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
चलिए एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है, उसका आप लोग यूज करेगा, वो भी बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए जो भी नंबर होगा, चलिए एक क्वेश्चन आपके पास है, जैसे देखिए x-4 का पावर 5, फिर आपके पास है x+8 टू द पावर आपका 8, x+1, फिर क्या आपके पास x² + 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग बहुत सिंसियरली वॉच करिएगा। और जो इसमें कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आप सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट में आप आसानी से यूज कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यही क्वेश्चन है, एक तो ये हो गया और एक नॉर्मली लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। और भी कुछ इसमें, एक मिनट हम क्वेश्चन मैच करवा लेते हैं। ये आपका सही है, -x-4 x+8 है, x+1 है, x² + 4 है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो भी आपके पास इवेंट डिग्री का रहेगा पावर, सबको रिमूव कर लीजिए। इवेंट डिग्री जो भी है सबको रिमूव कर लीजिए, ठीक है। रिमूव करिएगा तो उसमें भी देखिए आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, जितना भी ऑड वाला है, ऑड डिग्री को लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए पावर 1 रहे चाहे पावर, देखिए पावर 1 रहे आपका, या 3 रहे या 5 रहे या 7 रहे या 9 रहे या 11 रहे, ठीक है, जो भी रहेगा सबका मतलब क्या होगा, आपका ऑड ही रहेगा। और ऑड रहेगा तो आप मतलब चाहे ये यूज करें या ये यूज करें, सब बात बराबर है, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट इनटू लीनियर, ठीक है। अब देखिए तो वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स कितना आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स पहले तो क्या करना है, जितना भी इवेंट डिग्री सबको रिमूव करना है, रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद क्या, ऑड डिग्री देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, x-4 कन्वर्ट करें लीनियर में, फिर ये रहा आपके पास x+1, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, x-2, सबके पावर सबको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब 1, फिर ये रहेगा x+3, फिर ये रहेगा x-6, ठीक है। आप सोचिएगा सर ये नहीं हो पाया, चलिए ठीक है, इवन था, इवन इसको भी हटा दिए, इवन इसको भी हटा दिए, ये क्यों नहीं हुआ, इसका तो पावर 1 है, लेकिन देखिए इसका कहीं भी क्रिटिकल पॉइंट इसका नहीं आ सकता है, कहीं से भी नहीं आ सकता है। कैसे नहीं आ सकता है, देखिए अगर आप लिखना चाहिएगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए मेनली हम लोग करना क्या पड़ता है कि जो भी यहाँ पे है उसको 0 से इक्वल करना पड़ता है। तो 0 से जब इक्वल करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। बताइए कभी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है, नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, x² + 4 के लिए नो क्रिटिकल पॉइंट, नो CP, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं किए, ठीक है। इसने इसको आप लोग कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आएगा, इसीलिए हम इसका चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। बात यहाँ तक, चलिए वहाँ लिख दिए वैसे। चलिए यही सब आपके पास है, x-4, देखिए जितना भी आपका ऑड डिग्री था, ऑड डिग्री ये रहा, ठीक है, ये रहा और ये रहा, यही सब आपके पास ऑड डिग्री है। तो ऑड डिग्री वाले को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, एक लीनियर में कन्वर्ट कर लिए। लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद अब अपने लोग के पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया। देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेशन अब है,
कुछ कॉम्प्लेक्स था, तो अब क्या हुआ, कुछ आसान दिख रहा है अब, ठीक है। अब देखिए ऑड डिग्री वाले में, सॉरी इवेंट डिग्री वाले में कौन कौन सा था आपका, देखिए तो इवेंट डिग्री वाले में आपका क्या क्या हो सकता है, देखिए -8 हो सकता है, देख लीजिएगा, यहाँ से -8 आ सकता है क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से 0 आ सकता है, और यहाँ से -9 आ सकता है, यही सब आ सकता है, ठीक है। इवेंट डिग्री वाले में यही सब आ सकता है, इस सब को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस सब को ध्यान में रखना है, और पहले से हम लोग को कौन कौन सा पॉइंट नहीं यूज करना है, 0 नहीं यूज करना है, -9 नहीं यूज करना है, ठीक है, और आपका 8 नहीं यूज करना है, मतलब 8 तो ऊपर यूज करना ही है। चलिए वो तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सा नहीं यूज करना है। चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे इस सब के लिए आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए x = हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 2, ये -3, ये 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन बनाइए, क्या हो जाएगा -3 भी नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद -1 का बात कर लीजिए, 2 का बात कर लीजिए, 4 का बात कर लीजिए, 6 का बात कर लीजिए, ये सब हो गया। चलिए -3 नहीं हो सकता है, और भी आपका 6 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है ऊपर, ठीक है। और देख लीजिए, देखिए -3 नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 भी नहीं हो सकता है क्योंकि इस पर 0 दे देगा, 6 भी नहीं हो सकता है क्योंकि इस पर भी 0 दे देगा। चलिए -1 हो सकता है, यस -1 हो सकता है ऊपर 0, 4 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। चलिए अब देखिए सारे x का कोफिशिएंट क्या प्लस है, तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका, ये प्लस से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे करना क्या है हम लोग को कि देखिए तो हर जगह पावर ऑड ही है, तो हर जगह पावर ऑड है, तो आप लोग को पता होगा कि जब हर जगह पावर ऑड होता है तो हम लोग साइन को अल्टरनेट करते हैं, प्लस माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, देख लीजिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब हो गया। अब देखिए पूरा एक्सप्रेशन क्या चीज़ के लिए बोल रहा है, लेस दैन 0 के लिए बोल रहा है, तो लेस दैन 0 के लिए आप कैसे जाइएगा, x बिलोंग्स टू कैसे जाएगा, देखिए तो लेस दैन के लिए क्या होगा, पहले आपका -∞ से -3 ऐसा हो गया यूनियन, फिर आप कैसे आइएगा -1 से -1 ऊपर हो सकता है, -1 से क्या हो जाएगा आपका 2, फिर देखिए तो फिर क्या होगा आपका यूनियन 4 to 6, ठीक है, ये सब आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो सही है, इसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आपके पास क्या -8 भी है, 0 भी है, 9 भी है, इस सब का क्या करना है, ठीक है। तो इस सब के लिए क्या करिएगा, देखिए 8 तो आपको लेना ही पड़ेगा, -8 तो लेना ही पड़ेगा, भले आप 0 और 9 को नहीं, -9 को नहीं लीजिए, लेकिन देखिए यहाँ पे आप कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं, यहाँ पे देखिए ये -3 तक है, तो -3 तक है, तो क्या यहाँ पे -2 और ये 1, ठीक है। चलिए देखिए इसमें देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, -∞ से -3 तक, तो -∞ से -3 तक देखिए तो आपके पास ये -8 भी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 भी आ जाएगा, ठीक है। -8 भी आ जाएगा, -9 भी आ जाएगा, तो क्या -8 ऊपर हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि -8 + 8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर -9 का बात करेंगे तो ये तो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये नहीं होगा तो चलिए आपके पास क्या हुआ कि एक पॉइंट एक्सक्लूड हो गया, -9 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, -1 से 2, -1 से 2 में देखिए तो -1 से 2 में क्या 0 आता है, यस 0 आता है, लेकिन यहाँ अगर 0 रखिएगा तो 0 भी नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 4 to 6, चलिए 4 to 6 सब तो वैलिड है। अब देखिए आपके पास सारा पॉइंट तो ऑलमोस्ट आ ही गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आना चाहिए। तो देखिए 8 तो इसमें आ जाएगा, तो हम मेरे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3, ठीक है, क्योंकि इसमें आ चुका है आपके पास क्या चीज़ आ चुका है,
-8 आ चुका है, ठीक है। इसमें -8 आ चुका है, -9 को नहीं लेना है, 0 को नहीं लेना, ठीक है। अब यूनियन आप कैसे लिख सकते हैं, -1 से क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, -1 से 2 हो जाएगा आपका। और उसके बाद यूनियन 4 to 6, और आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं यहाँ पे -9, 0 दे सकते हैं। चलिए ये सब, यही इसका क्या हो जाएगा, एक फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 मिनट हम नीचे देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट वाले का फाइनल आंसर, ये हो गया। अब देखिए सेकंड वाला आपका क्या बोल रहा है, बस <0 बोल रहा है। तो <0 बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पहले से इक्वल टू साइन हटा हुआ है। तो जब इक्वल टू साइन हटा हुआ है तो आप यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं। वैसे देखिए कितना पॉइंट से आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 तो इसमें -8 आ चुका है, ठीक है। चलिए अब इसमें पहले से लेस देन बोल रहा है, तो लेस देन वाले के लिए क्या करना है, आपको हर जगह स्मॉल ब्रैकेट यूज करना, ओपन ब्रैकेट यूज करना, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू, अब तो जो भी आपका -8 आ रहा था अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे -8 पुट कर लेते हैं तो ये पार्ट आपका पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। जबकि क्या बोल रहा है, 0 से हमेशा छोटा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको -8 को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या था कि -8 भी इसके अंदर आ गया, ठीक है, -8 भी आ गया। तो -8 पे ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा 0 दे रहा हो, या और वैसे भी यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर सेकंड वाला के लिए बोला जा रहा है कि बस <0, तो <0 के लिए देखिए तो वहाँ पे तो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। जब 0 के इक्वल टू नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि जो -8 जो आ रहा था उसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हर जगह वही ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, स्मॉलर ब्रैकेट। और उसके बाद आंसर जो हो जाएगा आपका, कैसे लिखिएगा, -9 -8 0, ये हो जाएगा आपका, मतलब कर्ली ब्रैकेट में कि ये सब पॉइंट्स को हमको नहीं लेना है, ठीक है। माइनस के बाद जहाँ भी कर्ली ब्रैकेट होगा मतलब ये सारे पॉइंट्स को हमको नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यही रहा आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहा, जहाँ पे आप यूज करके क्या कर सकते हैं, एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है, समझिएगा, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि हम इसमें क्या क्या किए हैं, इसके लिए क्यों क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आया, फिर इसको क्यों हम लोग हटा दिए, फिर इसको क्यों हम लोग इंक्लूड किए, ठीक है। फिर इस तरह के सिंबल में क्या कैसे ये सब होता है, ध्यान से अगर देखिएगा तो वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि -∞ से -3 के बीच में -8 भी आता है, और अगर -8 को हम यूज कर लेते हैं तो 0 बन जाएगा पूरा, जबकि 0 के इक्वल है नहीं, 0 से क्या आपका लेस देन है, इसीलिए क्या किया -8 को भी हम लोग हटा दिए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।